नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ दीपांजलि। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों के जाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 27 मार्च 2023 दिन सोमवार है और सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। सोमवार के दिन लोग प्रातः स्नान करके शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। माना जाता है कि शिव पूजा करने से अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। भगवान आसानी से प्रसन्न होकर भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। चलिए जानते हैं किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला परिणाम देने वाला होगा। दिन की शुरुआत में कामकाज की व्यस्तता बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में अचानक से अधिक काम आपके सिर पर आ सकता है, जिसे निपटाने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करना होगा। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए जीवन साथी की जरूरतों को अनदेखा ना करें। वृषभ राशि। व्यवसाय से जुड़े लोगों को आज कारोबार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। यदि आप लंबे समय से अपने करियर के लिए प्रयासरत हैं तो आपको अपने रोजगार को पाने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। किसी महिला मित्र की मदद से प्रेम संबंध में उपजी गलतफहमी दूर होगी। मिथुन राशि। भूमि भवन से जुड़े विवाद सुलझेंगे। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को कोई गुड न्यूज मिल सकता है। संतान की किसी बड़ी उपलब्धि से घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में खूब सावधान रहने की जरूरत होगी। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है। आज कोई बड़ी सफलता आपकी झोली में गिर सकती है, लेकिन इसके जोश में आकर कोई होश खोने वाला काम ना करें। किसी भी जोखिम भरी योजना में धन निवेश करने से बचे, नहीं तो भविष्य में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को आज के दिन अपनी सेहत और संबंध दोनों का खूब ख्याल रखने की जरूरत होगी। मौसमी या किसी पुरानी बीमारी के उभरने के कारण आपको शारीरिक और मानसिक कष्ट झेलना पड़ सकता है। सेहत के बिगड़ने का आपको कामकाज पर सीधा असर पड़ सकता है। कन्या राशि। आपको पूर्व में किए गए किसी काम के लिए सम्मानित किया जा सकता है। कार्य क्षेत्र में सीनियर आपके काम की तारीफ करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। तुला राशि। छोटे भाई बहनों के साथ हुआ विवाद आपके मानसिक कष्ट का बड़ा कारण बनेगा। इस दौरान किसी के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा बनी बात भी बिगड़ सकती है। कार्य क्षेत्र में लोगों की छोटी मोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे नजरअंदाज करना बेहतर होगा। वृश्चिक राशि। करियर या कारोबार से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है। व्यवसाय से संबंधित की गई यात्रा सुखद एवं मनचाहा लाभ देने वाली रहेगी। भूमि भवन से जुड़े विवाद किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से दूर होंगे। जीवन साथी के साथ किसी देव स्थल की यात्रा का प्रयोग बन रहा है। धनु राशि। कामकाजी महिलाओं को कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, जिससे उनका कार्यक्षेत्र के साथ घर परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आप लंबे समय से किसी भूमि व भवन के क्रय विक्रय की योजना बना रहे थे, तो आपका यह ख्वाब पूरा हो सकता है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के रिश्ते आ सकते हैं। मकर राशि। आज घर में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की खराब सेहत आपकी चिंता का विषय बनी रहेगी। यदि आप रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं तो आपको इंतजार थोड़ा और लंबा हो सकता है। वहीं नौकरी पेशा लोगों पर कामकाज का बोझ अचानक से बढ़ सकता है। कुंभ राशि। किसी भी योजना या कारोबार में धन बहुत सोच समझकर लगाना होगा, अन्यथा बाद में नुकसान उठाना पड़ सकता है। अचानक से लंबी या छोटी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। यात्रा में अपने सामान और सेहत का खूब ख्याल रखें। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। मीन राशि। नौकरी पेशा
लोगों को अपना काम किसी के भरोसे छोड़ने के बजाय खुद सलीके के साथ करने की जरूरत रहेगी, अन्यथा आपको अपने बॉस से गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। अपनी सेहत और संबंध का भी खूब ख्याल रखना होगा। घर परिवार से जुड़े किसी व्यक्ति को लेकर भी आपका मन चिंतित रहेगा। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। इन तारीखों में जन्मे लोगों को 27 मार्च को मिलेगा शुभ समाचार, धन लाभ का भी होगा प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्मतिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1। अभी आप लोगों के आसपास रहने और लोग आपके आसपास रहने के लिए बेहद उत्सुक हैं। आपका आकर्षण अब शीर्ष पर है और इससे कुछ रोचक कनेक्शन बनेंगे। शुभ अंक 52, शुभ रंग सिल्वर। अंक 2। दोस्तों और भाई बहनों के साथ समय का आनंद लें। सफलता क्षितिज पर है। आपको नई आय या अप्रत्याशित लाभ भी मिल सकते हैं। शुभ अंक 22, शुभ रंग ग्रे। अंक 3। आज भौतिक सुख आपको लुभाएंगे। आपके भीतर आमदनी से अधिक खर्च करने की प्रवृत्ति विकसित हो सकती है। आपके द्वारा लिए गए विचारशील निर्णय पूरे महीने मददगार रहेंगे। शुभ अंक 12, शुभ रंग हरा। अंक 4। घर में आपका जीवन अभी चुनौतीपूर्ण और तनावपूर्ण हो सकता है। अपने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नजरअंदाज ना करें। जरूरत पड़े तो डॉक्टर से मिलें। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। अंक 5। कार्य में आपको जो पहचान मिल रही है उसका मजा लें। आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। इस पल की प्रतिष्ठा का स्वाद लेना ना भूलें। शुभ अंक 15, शुभ रंग पीला। अंक 6। आपके लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से संतोषजनक होगा। मनोदशा में बदलते रहने की वजह से कोई भी गंभीर फैसला लेने से बचें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गोल्डन। अंक 7। यह उच्च शिक्षा में नामांकन या कुछ नया सीखने के लिए उचित समय है। आज आपकी भावनाएं बेहद प्रभावी रहेंगी। उत्साह और अवसाद को मन में ना आने दें। शुभ अंक 27, शुभ रंग वायलेट। अंक 8। अपने रोजाना कामों से ऊब सकते हैं, इसलिए विश्राम के लिए आज का दिन उपयुक्त है। अपना व अपने परिजनों का ध्यान रखें और गाड़ी चलाते हुए सावधान रहें। शुभ अंक 14, शुभ रंग लाल। अंक 9। अपने माता पिता या सलाहकार को अभी किसी हानि का सामना करना पड़ सकता है। इस समय संबंध जटिल हो सकते हैं, इससे आप खुद को नजरअंदाज महसूस करेंगे। काम में आपकी प्रतिभा को नोटिस किया जाएगा। शुभ अंक 12, शुभ रंग लेमन। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 27 मार्च 2023 सोमवार चैत्र माह की शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय: सूर्योदय सुबह 6:28 पर, सूर्यास्त शाम 6:36 पर, चंद्रोदय 27 मार्च सुबह 10:13 पर, चंद्रास्त 28 मार्च रात 12:21 पर। तिथि: शुक्ल पक्ष षष्ठी 26 मार्च शाम 4:33 से 27 मार्च शाम 5:28 तक। शुक्ल पक्ष सप्तमी 27 मार्च शाम 5:28 से 28 मार्च शाम 7:02 तक। नक्षत्र रोहिणी 26 मार्च दोपहर 2:01 से 27 मार्च दोपहर 3:27 तक। मृगशीर्ष 27 मार्च दोपहर 3:27 से 28 मार्च शाम 5:32 तक। करण तैतिल 27 मार्च सुबह 4:55 से 27 मार्च शाम 5:28 तक। गर
27 मार्च शाम 5:28 से 28 मार्च सुबह 6:11 तक। वनिज 28 मार्च सुबह 6:11 से 28 मार्च शाम 7:02। योग आयुष्मान 26 मार्च रात 11:32 से 27 मार्च रात 11:19 तक। सौभाग्य 27 मार्च रात 11:19 से 28 मार्च रात 11:35 तक। अशुभ काल राहु सुबह 7:59 से सुबह 9:30 तक। यमगंड सुबह 11:04 से दोपहर 12:32 तक। कुलिक दोपहर 2:03 से दोपहर 3:34 तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 12:56 से दोपहर 1:45 तक। वज्रम रात 9:32 से रात 11:17 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से दोपहर 12:56 तक। अमृत काल दोपहर 12:04 से दोपहर 1:45 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:52 से सुबह 5:40 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है।
सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें, इससे पितृदोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत। हिमालय का कण-कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे। इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त। जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हम सबके प्रिय भगवान शिव स्वयंभू हैं। पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्म भगवान विष्णु के नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंबे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का ना आदि है ना अंत है। उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही न सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम।
हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम। बाबा अमरनाथ की गुफा, जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफ़ी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है। यहाँ शंकर जी ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर। भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर। यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है। वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष। भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया था। तब से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है। बाद में भगवान शिव ने यह धनुष अपने परम भक्त राजा देवरात को सौंप दिया था। ये राजा जनक के पूर्वज थे। देवी सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था। भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल नजर आता है। ये अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा है। इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राक्षस राज रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था। रावण की मृत्यु के बाद त्रिशूल स्वयं शिव जी के पास चला आया। चक्र। आमतौर पर चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था। एक बार जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा में एक फूल कम पड़ गया। तब विष्णु ने अपनी आंख शिव जी को चढ़ाने लगे। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना प्रिय चक्र प्रदान किया और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला। खड्ग। इसी अस्त्र से मेघनाथ ने लक्ष्मण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। मेघनाथ पराक्रम में रावण से भी अधिक था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे खड्ग प्राप्त किया। ये अजैश अस्त्र था, इसलिए लक्ष्मण इसके वार से घायल हो गए थे। पाशुपत। इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिवजी से यह अस्त्र प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कई योद्धाओं का वध किया था। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। नमस्कार, देखते रहिए इंडियन न्यूज।